Please subscribe Ghai Commerce Classes to get more contentful video and don't forget to press bell icon. तो अभी तक हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये कर लिया। आज हम लोग एक क्वेश्चन के साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को देखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज CS राजन घई। वेलकम बैक टू घई कॉमर्स क्लासेस। लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सबसे पहले इसका फॉर्मेट अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। सो लेट्स सी द फॉर्मेट फर्स्ट। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब फाइनेंस का मतलब है हमने कहाँ कहाँ से पैसा रेज किया, राइट। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज वी हैव नंबर ऑफ एवेन्यूज़ टू रेज फाइनेंस। हम लोग शेयर कैपिटल से पैसा रेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर 2 साल का आपको डेटा दे रखा है और लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल अगर आपका शेयर कैपिटल बढ़ गया, राइट, डिबेंचर बढ़ गए, लोन बढ़ गया, तो हम लोग उसको लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स, राइट, विच इज़ कॉल्ड रेजिंग ऑफ फाइनेंस। लेट्स से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया तो हम लोग लिखेंगे उसको इशू ऑफ शेयर कैपिटल विच वुड बी कॉल्ड योर इनफ्लो। वो आपका इनफ्लो हो जाएगा, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, राइट। तो सेम यही बात हम लोग डिबेंचर में करेंगे, राइट। अगर आपके डिबेंचर इंक्रीज हो गए दैट वुड बी कॉल्ड रेजिंग फाइनेंस, राइट, इश्यू ऑफ न्यू डिबेंचर्स। तो आप उसको लिखोगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स के साथ हम लोग लोन भी ले लेते हैं। लेट्स से लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल आपकी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या लोन कम हो गए। इट मींस यू हैव मेड पेमेंट इन दिस ईयर। आपने इस साल उसको पेमेंट कर दी विच इज कॉल्ड रिडम्पशन, राइट। तो हम लोग रिडम्पशन वर्ड लिख सकते हैं उसके लिए, रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, राइट, और डिबेंचर और लोन। इसको बोलेंगे हम लोग आउटफ्लो। कहने का मतलब पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल आपकी अगर कैपिटल कम हो गई, राइट, डिबेंचर्स आपके कम हो गए, इट मींस आपने पैसा वापस कर दिया विच इज कॉल्ड रिडम्पशन, राइट। पेमेंट, रिडम्पशन वर्ड आप यूज कर सकते हो, रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और लोन। तो दिस वुड बी कॉल्ड योर आउटफ्लो। अब आपने इसमें इसके साथ साथ और क्या लिखना है, इनकी सर्विस कॉस्ट, राइट। शेयर कैपिटल की कॉस्ट क्या हो सकती है हमारे पास, डिविडेंड, राइट। तो डिविडेंड हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड। अब डिविडेंड आपका इंटरिम भी हो सकता है, राइट। डिविडेंड आपका फाइनल डिविडेंड भी हो सकता है, मींस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन शेयर्स, राइट। इसको हम लोग इंटरिम लिख सकते हैं, इंटरिम डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जिस साल हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसी साल इसको पे कर देते हैं, राइट। और इसमें हमारा फाइनल डिविडेंड आ जाएगा। फाइनल डिविडेंड का मतलब इसमें हमारे पास कंसेप्ट आएगा प्रपोज डिविडेंड का, फाइनल डिविडेंड। अब डिविडेंड का अगर कंसेप्ट हम लोग देखें तो डिविडेंड के कंसेप्ट में क्या है हमारे पास, ये है आपकी पेमेंट। तो पेमेंट का मतलब आउटफ्लो, राइट। दिस इज सर्विस कॉस्ट ऑफ योर डिविडेंड, मींस शेयर कैपिटल की सर्विस कॉस्ट। अब मैं बात कर रहा था हमारे पास फाइनल डिविडेंड की। अब फाइनल डिविडेंड का मतलब हम लोग पहले अंडरस्टैंड कर लें। हमेशा कंपनीज के केस में हम लोग सबसे पहले डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डिविडेंड को प्रपोज करते हैं, राइट। डिविडेंड को प्रपोज करेंगे तो जब डिविडेंड प्रपोज हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, तो उसके बाद एजीएम में, राइट, प्रपोज्ड डिविडेंड पहले आएगा, डिविडेंड प्रपोज होगा, राइट। अब डिविडेंड प्रपोज हुआ, इसका मतलब डायरेक्टर्स ने फाइनलाइज करा डिविडेंड, डायरेक्टर्स फाइनलाइज्ड, राइट। बट एजीएम में इसको अप्रूव करा जाएगा, एजीएम अप्रूव
द डिविडेंड। एजीएम मीन्स मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर, राइट, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको बोलते हैं। तो शेयर होल्डर की मीटिंग में इसको अप्रूव करा जाएगा। वंस अप्रूव द डिविडेंड बाय द शेयर होल्डर्स, राइट। तो जब ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देंगे, इट बिकम्स व्हाट, ये बन जाएगा फाइनल डिविडेंड। तो जब ये फाइनल बन जाएगा तब इसकी पेमेंट होगी, तब ये यहां पे आ जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है, अगर आपको क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दे रखा होगा लास्ट ईयर का, राइट, तो उसको हम लोग फाइनल डिविडेंड मान लेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर की पेमेंट इस एजीएम में सितंबर में, राइट, एजीएम में डिक्लेयर कर दिया जाएगा और अप्रूव कर दिया जाएगा। तो इसकी पेमेंट हम लोग दिखा देंगे कहाँ पे, लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है आपका प्रपोज्ड, वो बन जाएगा फाइनल। तो ये कहाँ पे आएगा आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप लोग प्लस कर दोगे, राइट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दोगे एज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, राइट, और साथ के साथ आप इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दोगे। तो याद रखना है आपने, प्रपोज डिविडेंड जो लास्ट ईयर का है, राइट, व्हेन इट बिकम्स फाइनल, सो डेफिनेटली लास्ट ईयर का डिविडेंड अगर इस साल फाइनल हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपना एक्सपेंस बनाएंगे। एक्सपेंस मींस नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि आपने एंट्री डाल देनी है उसके बाद प्रपोज डिविडेंड टू डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल टू बैंक, राइट। तो इसको हम लोग बना देंगे ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, फाइनेंसिंग में माइनस। क्लियर। तो इसलिए फाइनल डिविडेंड आपका यहाँ पे आ जाएगा। इंटरिम डिविडेंड आपका, इसको भी देख लो एक बार, जो इंटरिम डिविडेंड है आपका, इंटरिम डिविडेंड उसी साल डिक्लेयर होता है, उसी साल पे हो जाता है, राइट। ये भी ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, कैश फ्लो फाइनेंस, राइट। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल आ गया हमारे पास। अगर आपकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, लास्ट ईयर 5 लाख थी, इस साल 10 लाख होगी, तो आपने शेयर रेज कर दिया, आपके पास पैसा आ गया, विच बिकम्स योर इनफ्लो, राइट। डिबेंचर्स आ गए हमारे पास, रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल और डिबेंचर और लोन। अगर लास्ट ईयर आपकी कैपिटल थी 10 लाख या डिबेंचर थे 10 लाख, इस साल 5 लाख रह गए, तो डेफिनेटली इन दिस ईयर यू हैव मेड पेमेंट टू दोज डिबेंचर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स, तो वो आपका बन जाएगा आउटफ्लो। और सर्विस कॉस्ट, शेयर कैपिटल की सर्विस कॉस्ट हमने इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड यहाँ पे डाल दिया, राइट। फाइनल का मतलब जो डिविडेंड लास्ट ईयर का प्रपोज था, इस साल हमारा फाइनल हो गया, तो उसकी हमने पेमेंट कर दी, राइट। आप यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड भी लिख सकते हो, राइट, कोई इशू नहीं उसमें। अब आ गया हमारे पास डिबेंचर की कॉस्ट, राइट। डिबेंचर की जो कॉस्ट है, डिबेंचर की कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइट। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की पेमेंट कर दोगे। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम लोग नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस करते हैं, सॉरी, वाइल कैलकुलेटिंग योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे इसकी पेमेंट माइनस हो जाए। इसके बाद है हमारे पास रिडम्पशन ऑफ लोन की अगर बात करें, तो इसकी सर्विस कॉस्ट क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसकी पेमेंट आप कर दोगे, राइट। अब इसका नेट इफेक्ट देखेंगे हम लोग। जो प्लस की आइटम्स है हमारे पास, इनफ्लो है दिस वन, दिस, इनको प्लस करोगे, आउटफ्लो में से माइनस करोगे, नेट इफेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है, इट इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अदरवाइज अगर ये नेगेटिव है, इट इज कॉल्ड कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी को आप ब्रैकेट में डाल दोगे, राइट। इट डिपेंड्स, तो आपका ये आंसर कोई भी आ सकता है, राइट। इट मे बी एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप यू गॉट इट। So this is the basic format of your financing activities. Only one or two things you need to understand, right? First is, अगर आपकी कैपिटल बढ़ रही है पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल, तो आपका क्या है, इनफ्लो है, राइट। सेम फॉर डिवेंचर्स, अगर डिवेंचर बढ़ रहे हैं तो इनफ्लो है, अगर कम हो रहे हैं तो आउटफ्लो है। तो इसको बोलेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, राइट। और अगर कम हो रहे हैं तो इट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, राइट।
और पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स और पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर्स और पेमेंट मेड फॉर लोन। फिर इसकी सर्विस कॉस्ट, कैपिटल की कॉस्ट क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड कौन सा, इंटरिम हो सकता है या प्रपोज, राइट। अगर प्रपोज डिविडेंड दिखा है तो लास्ट ईयर का डिविडेंड आपने फाइनल बना के इस साल पे करना है। जो इस साल का है उसके लिए भी लिख दूं मैं, राइट, फॉर दिस ईयर। अगर प्रपोज डिविडेंड इस साल का है, प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, इट बिकम्स कंटिंजेंट लायबिलिटी, राइट। तो उसको आप फुट नोट में दिखाओगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो याद रखना है ये लास्ट ईयर का डिविडेंड प्रपोज जो है उसको आपने ऑपरेटिंग में प्लस करना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट। और फाइनेंसिंग में माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मींस आउटफ्लो, माइनस का मतलब आउटफ्लो कह रहा हूँ। और ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा एज अ नॉन ऑपरेटिंग। और इस साल का जो डिविडेंड होगा करंट ईयर का, मान लो मैं 20-21 की बात कर रहा हूँ, तो 19-20 का ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग में उसकी पेमेंट हो जाएगी। और 20-21 का क्या होगा, 20-21 का जो डिविडेंड है, राइट, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी में डाल देंगे। और 21-22 की बात करो तो 21-22 का, राइट। तो जिस साल का प्रपोज डिविडेंड है, जिस साल के आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो करंट ईयर के, उसका प्रपोज डिविडेंड कहीं नहीं आएगा, सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी में आएगा। ये आपने याद रखना है। ओके सर, थैंक यू। चलो, तो ये तो हो गया हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं, जो भी हमने लिखा, राइट, उसकी कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन करनी है हमने, और कुछ डेटा है हमारे पास। 20 का डेटा मींस लास्ट ईयर, ये हो गया करंट ईयर, राइट। तो अब आपने कंपैरिजन करना है, क्या हुआ, शेयर कैपिटल रेज हो रही है, डिवेंचर रेज हो रही हैं, राइट, लोन आपका रेज हो रहा है या रिडम्पशन हो रही है, पेमेंट हो रही है। तो मैंने बताया था अगर लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल बढ़ रहा है तो क्या है, इनफ्लो। पिछले साल थे आपकी शेयर कैपिटल थी 6 लाख, इस साल बढ़ गई 8 लाख, तो इसका मतलब पैसा आ गया आपके पास, राइट। तो एंट्री हम डालते थे बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट, सेम। तो इट मीन्स इट इज कॉल्ड इनफ्लो। तो ये है आपके पास 2 लाख रुपए का इनफ्लो। इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप लिख सकते हो इशू ऑफ शेयर्स, राइट, शेयर कैपिटल, या प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। इसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ध्यान देना जरा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पिछले साल नील था, इस साल आपके पास 40,000 बढ़ गया। तो इसका मतलब आपने जो शेयर रेज करे वो किसके ऊपर करे, प्रीमियम के ऊपर। हमने पढ़ा था शेयर कैपिटल में, यू कैन इशू शेयर्स ऑन एट पार एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे मैं रेज कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे पास पैसा ज़्यादा आएगा। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसकी एंट्री है ये। तो 40,000 आपके पास रिजर्व बढ़ गया, राइट। तो कैपिटल रिजर्व एक तरह से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया हमारे पास। उसके बाद है डिवेंचर्स की बात कर रहा है, वो बोरिंग्स की बात कर रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 9% डिवेंचर, 9% इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। पिछले साल डिवेंचर थे 2.5 लाख के, इस साल हो गए 4 लाख रुपए के। तो ये डिवेंचर आपके इंक्रीज हो गए, राइट। अगर ये इंक्रीज हो गए डेफिनेटली आपके पास पैसा आ गया। तो एंट्री डालते थे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स आपके इशू कर दिए, इशू ऑफ डिवेंचर 1.5 लाख रुपए, ये डिवेंचर आपके बढ़ गए, राइट। इसके बाद इसकी सर्विस कॉस्ट देख लें हम लोग, डिवेंचर्स की कोई पेमेंट या कुछ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की एंट्री जो हमने डालनी है उसको चेक करते हैं हम लोग। अब अगर आप डिवेंचर्स को देखो तो यहाँ पे एक और बात लिखी है इसने, अदर करंट लायबिलिटीज करंट मेच्योरिटी ऑफ डिवेंचर्स। मतलब इस साल जो आपने पेमेंट करी है 50,000 की आपने पेमेंट करी है। करंट मेच्योरिटी ऑफ डिवेंचर्स का मतलब डिवेंचर अगर आपने 10 साल के लिए इशू करे, 20 साल के लिए, आज उसकी पेमेंट हो रही है 50,000 की, तो पेमेंट हो रही है, इट मीन्स कैश जा रहा है। तो ये बन गया आपका आउटफ्लो, राइट। तो ये बन गया आपका आउटफ्लो, ओके। तो इसको हम लोग आउटफ्लो लिखेंगे यहाँ पे, 50,000 का आपका है आउटफ्लो, ये रहा, ये 50,000 आउटफ्लो है। तो आउटफ्लो को आप किस में दिखाओगे, ब्रैकेट में, राइट। तो इसको ब्रैकेट में दिखा सकते हैं हम लोग आउटफ्लो। उसके बाद है, मैं कह रहा था 9% डिवेंचर्स का इंटरेस्ट है, राइट। अब इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे,
हमेशा मैंने बताया था आपको पहले भी, राइट, वाइल कैलकुलेटिंग योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अगर मैं आपसे फॉर्मेट शेयर करूं तो मैंने ये बताया था, डिवेंचर्स का जब आपने इंटरेस्ट डालना है, डिवेंचर्स का जब आपने इंटरेस्ट डालना है ओपनिंग अमाउंट के ऊपर, तो पूरे डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा। अब 2.5 लाख के डिवेंचर हैं, राइट, शुरू में आपने रेज करे, क्योंकि 31 मार्च लिखा, डेफिनेटली वी कैन टेक इट एज 1 अप्रैल, तो इसके ऊपर 9% के हिसाब से मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। तो 2.5 लाख के ऊपर मेरे पास 9% का इंटरेस्ट, लेट मी शो यू एज अ वर्किंग नोट। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, IOD, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो 2,50,000 रुपये के हैं आपके पास, इसके ऊपर 9%, राइट, 22,500 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। फिर जो 50,000 के आपने रिडीम कर दिए, मतलब जिसकी मैंने पेमेंट करी, अब जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उनको भी इंटरेस्ट साथ में देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे 50,000 की। आपने ये चेक कर लेना वो पेमेंट कब हुई है। अब कह रहा है रिडम्पशन जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 30 सितंबर 2020 को, इसका मतलब मैं उनकी पेमेंट 30 सितंबर को कर रहा हूँ। अगर इनको पेमेंट 30 सितंबर को हो रही है तो डेफिनेटली 30 सितंबर को मेरे को इंटरेस्ट के साथ इनको पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो 50,000 के ऊपर ध्यान देना 9%, कितने महीने का, 6 मंथ का, ये मेरा इंटरेस्ट बनेगा रिडम्पशन के ऊपर। कितना बन गया, 2250 रुपये। क्लियर। उसके बाद वो कह रहा है जो मैंने डिवेंचर इशू करे हैं 1 दिसंबर को करें, राइट, तो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक कितने इशू हैं डिवेंचर मेरे पास, 1.5 लाख। 2.5 लाख थे, बाद में 4 लाख हो गए ये वाले, 1.5 लाख रुपए। तो इस 1.5 लाख के ऊपर भी मेरे को इंटरेस्ट डालना पड़ेगा। 1.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट, 1.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट 9% के हिसाब से कितने महीने का, 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक, 4 महीने का, राइट। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, ये कितना बनता है, 1.5 लाख के ऊपर 9%, 4500 ये आ गया, राइट। तो इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, 23 4 27 2 29,250 रुपये, राइट। ये हमारी आगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 29,250 रुपये। आई होप यू गॉट इट। तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, राइट। 2.5 लाख जो ओपनिंग है इसके ऊपर, ये है आपके ओपनिंग डिवेंचर, इसके ऊपर आपने हमेशा इंटरेस्ट डालना है। फिर आपने देखना है जो ड्यूरिंग द ईयर जो आपने इशू करें हैं डिवेंचर्स, वो अगर स्पेसिफिकली मेंशन है इस डेट को करें हैं तो उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट डालेंगे, राइट। ये है हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर। अगर स्पेसिफिकली नहीं लिखा कुछ भी तो हम लोग ये अस्यूम करेंगे ये 31 मार्च को हमने इशू करे हैं, तो उस केस में इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया मेरे पास। और जो हमने रिडीम करे हैं वो करे हैं सितंबर में, इसके ऊपर इंटरेस्ट डाल दिया। तो ओपनिंग डिवेंचर, रिडम्पशन वाले डिवेंचर और ड्यूरिंग द ईयर डिवेंचर, राइट। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया 29,250 रुपये। आई होप यू गॉट इट। आगे चलते हैं हम लोग। अब हमने शेयर जो इशू करे थे सिक्योरिटी प्रीमियम पे, ये एडजस्ट हो गया। डिवेंचर्स और इसकी सर्विस कॉस्ट ये दोनों एडजस्ट हो गए, राइट। अब बचे हैं हमारे पास डिविडेंड। चेक करें कोई डिविडेंड है हमारे पास। इक्विटी शेयर जो हमने इशू करे हैं वो 20% प्रीमियम पे करे थे, ये हमने एडजस्ट कर लिया 40,000, राइट। ये जो 2 लाख बढ़ा था उसका 40,000 ये दे रखा है, तो ये एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड। कह रहे कंपनी प्रपोज्ड, ध्यान देना यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट बोला था वही आ गया। कंपनी प्रपोज्ड डिविडेंड 25,000 फॉर 31 मार्च 2020 और 35,000 फॉर 2021। तो मैंने ये बताया था जो डिविडेंड, अब देखो 21 मार्च को अगर डिविडेंड प्रपोज हुआ तो ये प्रपोज हुआ है, राइट। मीटिंग में हमने प्रपोज कर दिया। जब डिविडेंड प्रपोज हो गया तो डेफिनेटली ये फाइनल बनेगा एजीएम में जाके, जब शेयर होल्डर इसको अप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली ये नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा।
अब हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं 21 के, राइट, 31 मार्च 21 के। जो 20 में हमारे पास 25,000 प्रपोज डिविडेंड था, इसको उन्होंने फाइनल कर दिया होगा, अप्रूव हो गया, राइट। तो हम लोग इसकी पेमेंट कर देंगे। तो मैंने बताया था आपको, जो लास्ट ईयर का डिविडेंड है, जो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, उसकी पेमेंट यहाँ पे हो जाएगी। जो इस साल का है वो कहाँ जाएगा, ना वो ऑपरेटिंग में आएगा और ना वो फाइनेंसिंग में, वो जाएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी में अकॉर्डिंग टू AS4, राइट। तो ये मेरे पास आ गया इक्विटी डिविडेंड 25,000 रुपये का, पिछले साल का आपने यहाँ पे पे कर दिया। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी हो गया हमारे पास। अब बचा है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। पिछले साल था 30,000, राइट, पिछले साल था 30,000। इस साल 31 मार्च 2021 को, राइट, ये नील हो गया। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, इसकी पेमेंट कर दी। पिछले साल 30,000 आपके पास था, अब आपकी बुक्स में ये नहीं है, तो इसका मतलब आपने बैंक को वापस कर दिया, ये 30,000 वापस हो गया। सर इसमें और क्या चेक करने वाला है, इसमें आप चेक करोगे कहीं इंटरेस्ट तो नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन में दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपने सेट करा है कब, 31 मार्च। बैंक ओवरड्राफ्ट आपने सेटल करा है 31 दिसंबर 2020 विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% के इंटरेस्ट के ऊपर। अब 30,000 के ऊपर 6% आप इंटरेस्ट लगाओगे, राइट। मैं लिख देता हूँ इसको, कैलकुलेशन साथ में ही इसके। 30,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट आएगा। कब कर रहे हो रिडीम, आप पेमेंट कर रहे हो 31 दिसंबर को, राइट। तो मार्च में शुरू में था 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। तो ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ ये कैलकुलेट करके 1,350 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे। जो इनफ्लो है इसको प्लस करो, राइट। इनफ्लो में क्या क्या है मैं बता देता हूँ एक बार आपको। अब इनफ्लो में है हमारे पास ये 2 लाख है, 2 लाख प्लस हो जाएगा आपका, 40,000 प्लस हो जाएगा, 1.5 लाख प्लस हो जाएगा, 25,000 ये माइनस हो जाएगा, आउटफ्लो है, ये भी माइनस आउटफ्लो, माइनस माइनस और माइनस, ये नेट इफेक्ट आपके पास आएगा 2,54,400। तो मैंने ये बताया था अगर ये प्लस है तो इट इज़ कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सर अगर ये माइनस है तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड। अभी ये माइनस नहीं है, वैसे बता रहा हूँ मैं, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आई होप यू गॉट इट। तो ये है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट, राइट। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है हमारा। तो ये फॉर्मेट भी बता दिया मैंने, इसकी कैलकुलेशन भी आपको बता दी, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होगी। तो मेजर इसमें जो देखने वाला था, मैं एक बार इसको रिवाइज करवा दूं आपको, जो फॉर्मेट था उसमें क्या क्या बताया देख लोगे, राइट। कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ गया, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, अगर कैपिटल बढ़ रहा है डिवेंचर्स, लोन, अगर कम हो रहा है तो रिडम्पशन, फिर इनकी सर्विस कॉस्ट में आएगा शेयर कैपिटल की कॉस्ट क्या है, डिविडेंड, इंटरिम जो हमने डिक्लेयर भी कर दिया और पे भी कर दिया साथ में, राइट। इट इज़ कॉल्ड इन टर्म, उसी साल में पे हो जाता है। प्रपोज डिविडेंड फाइनल कब बनता है, AGM में। तो इसलिए हम लोग ये मान के चलेंगे जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड था, राइट, दिस इज अकॉर्डिंग टू AS4, राइट, कंटिजेंसी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रपोज डिविडेंड जो लास्ट ईयर का है उसको इस साल पे करेंगे, तो ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, फाइनेंसिंग में माइनस। इस साल का प्रपोज डिविडेंड मतलब जिस साल की बात कर रहे हो, राइट, मान लो 20-21 की बात करो, जैसे क्वेश्चन में था हमारे पास, 21 का कहीं भी नहीं आएगा, ना ऑपरेटिंग में ना फाइनेंसिंग में। कहाँ जाएगा, फुट नोट में एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, राइट। कंटिंजेंट का मतलब है अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म होगा अगले साल AGM में, तो अगले साल की बुक्स में ये आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर का नहीं आएगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आउटफ्लो हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटफ्लो हो जाएगा, फिर आप नेट इफेक्ट देखोगे, इट बिकम्स योर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप यू गॉट इट, ओके। तो क्लियर हो गया और हमें फॉर्मेट भी क्लियर हो गया, राइट। सो आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग द सेशन, राइट, थैंक यू ऑल। So if you have any query regarding this question or any other, you can in your comment section, right? I would definitely get back to you. Thank you.